हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कहा जाता है कि लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो कभी भी निष्फल नहीं जाते और ये लाखों करोड़ों लोगों का स्वयं अनुभव है। ऐसा ही आज कुछ कुछ मैं उपाय आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आपके भी कष्टों का निवारण हो सकता है। और ये जो उपाय है वो लाल किताब में दर्शित किए हुए हैं। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही चमत्कारिक है और सबसे महत्वपूर्ण बात बहुत ही सरल है जो आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इस उपायों की शुरुआत करते हो तो उसे कंटिन्यू रखना है। वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, किंतु आज का हमारा ये विषय है लाल किताब के असरदायक टोटके कह सकते हैं या उपाय भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, सर्वप्रथम उसके कुछ नियम पहले आप जान लीजिए। जैसे यह जो नवग्रह को अनुकूल करने के उपाय है या जिन ग्रहों की या जिस ग्रह की दशा हमारी कुंडली में अच्छी नहीं है या जो ग्रह अनुकूल नहीं है उसको मजबूत बनाने के लिए या उसके द्वारा जो कष्ट हमें या हमारे जीवन में प्राप्त हो रहा है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, तो उसे अनुकूल बनाने के लिए यह नियम लाल किताब में बताए हुए हैं। तो उसके जो कुछ नियम है वो है कि यह नियम कंटिन्यूस 40 दिन तक करने हैं और अधिक से अधिक 42 या 43 दिन तक करने हैं। कम से कम 40 दिन या अधिक से अधिक 42 या 43 दिन तक करने हैं। यह उपाय अगर कोई लड़की या कोई महिला कर रही है तो अगर उसके जो मंथली मासिक धर्म के जो 5 दिन है उसको छोड़ के इसे कंटिन्यू ही काउंट करना है और कुल मिला के इंक्लूडिंग जो 5 दिन होते हैं उसको काउंट करके 40 या 42 या 43 दिन तक यह उपाय कंटिन्यूस करना है। मान लीजिए अगर आपसे यह उपाय कंटिन्यूस निरंतर नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यूस निरंतर आप प्रतिदिन यह उपाय नहीं कर सकते हो, तो क्या करना है कि जब से आपको यह शुरुआत करनी है उससे जो 8वां दिन होता है तो 8वें दिन यह उपाय करने चाहिए। मान लीजिए कोई उपाय आप शुरू करते हो तो पहले दिन आपने किया, फिर 6 या 7 दिन तक आपने नहीं किया, फिर 8वें दिन सेम वही उपाय करना है। उसके बाद काउंट करके उससे उसके बाद जो 8वां दिन आता है, जैसे 16वां दिन, उस हिसाब से आपको काउंट करके यह कंटिन्यूस रखना है। और यकीन मानिए ये बहुत अद्भुत उपाय है। कई लोगों की हम जन्म पत्रिका देखकर सबको यह सुझाव भी देते हैं और काफ़ी लोगों को इससे अच्छा बेनिफिट भी प्राप्त होता है। मान लीजिए इन 40 या 42 दिनों में अगर कोई सूतक आ जाता है, जैसे घर में किसी की मृत्यु हो जाए या घर में बच्चे का जन्म हो जाए या किसी भी प्रकार का कोई विघ्न आ जाता है, तो फिर से पहले दिन से कंटिन्यू करके फिर से यह उपाय की शुरुआत करनी चाहिए। यह लाल किताब में दर्शित किया हुआ है। और इसका सर्वोत्तम और इसका जो महत्वपूर्ण दूसरा नियम है, ये नियम है कि यह उपाय केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही करने हैं। रात्रि काल में या प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग में यह उपाय कभी भी नहीं करने चाहिए। सूर्योदय हो जाने के पश्चात सूर्यास्त से पहले ही यह उपाय करने हैं। तो सबसे पहला उपाय है सूर्य ग्रह से संबंधित। सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है या सूर्य कमजोर है या सूर्य नीच का है तो आपको अवश्य यह उपाय करना चाहिए। सूर्य को स्ट्रांग मजबूत बनाने के लिए बहते पानी में या नदी में गुड़ को प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। साथ ही सूर्य अगर कमजोर है तो वो मजबूत हो जाएगा। और ऐसा प्रतिदिन नित्य 42, 40 या 43 दिन तक करना है, यानी 40 या 42 दिन तक कंटिन्यूस यह करना है और यह गुप्त रूप से करना है। याद रखिए लाल किताब के जितने भी उपाय है वह गुप्त रूप से करने हैं। गुप्त रूप का मतलब ये होता है कि आप यह जो उपाय कर रहे हो वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने परिवार के किसी सदस्य को बता सकते हो, जैसे अगर लड़का लड़की है तो अपने माता पिता को बता सकते हैं, माता पिता है तो अपने संतान को बता सकते हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को बता सकती है। इसके अलावा किसी को भी यह उपाय कभी भी बताने नहीं चाहिए। दूसरा उपाय है चंद्र ग्रह का। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है, आपका मानसिक मनोबल बहुत कमजोर है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमजोर है, तो अवश्य आपको यह उपाय करने चाहिए। या मान लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्र
किसी पाप ग्रह के साथ युति में बैठा हुआ है, जैसे चंद्र के साथ शनि है, जैसे चंद्र के साथ राहु है, जैसे चंद्र के साथ केतु है, जैसे चंद्र के साथ सूर्य है, तो अवश्य आपको यह करना चाहिए, यह उपाय करना चाहिए। आपको क्या करना है कि चंद्र का अच्छा और सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए नित्य सोते समय दूध या शुद्ध जल का कलश, लोटा, वो आपको अपनी जहाँ पर आप सो जाते हो अपनी बाजू में रखकर वह सोना है। और सुबह उठकर उसी कलश में जो जल या दूध है, उस जल को या उस दूध को जो कलश में आपने रखा है, उसको आपको बबूल के वृक्ष में डाल देना है। बबूल का जो पेड़ होता है उसके वृक्ष में आप डाल देना है। कुछ भी बोलना नहीं है। रात को सोने से पहले एक कलश में पानी या दूध भर के वह जो लोटा है या वह जो कलश या पात्र है, वो जहां आप सो जाते हैं वहां अपनी बाजू में रख कर सोना है। और उसके पश्चात सुबह उठकर वह कलश में जो पानी या दूध है वो बबूल के पेड़ में डाल देना है। उसके बाद मंगल का जो उपाय है, अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो आपके लिए है यह रामबाण उपाय है। बहते जल में या नदी में या फिर तालाब में आप बताशे या रेवड़ या प्रवाहित कर दे, चाहे एक बताशा हो या एक रेवड़ी हो या अधिक, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जो भी एक दिन में डालते हो। जैसे एक दिन आपने 3 रेवड़ियाँ डाली है तो आपको कंटिन्यूस 3 ही डालनी है, ना अधिक ना कम। उस हिसाब से प्रतिदिन आपको बहते हुए पानी में, तालाब में या नदी में आपको रेवड़िया या पताशे प्रवाहित करने हैं। दूसरा उपाय है कि मीठी रोटी बनाकर कुत्ते को खिलाए, चाहे कोई भी कुत्ता हो। मीठी रोटी बनाकर कुत्ते को खिलाने से मंगल का जो दुष्प्रभाव है वह शांत हो जाएगा। इसके बाद है बुध ग्रह का उपाय। तो लाल किताब के अनुसार पुराने समय में जो छेद वाले तांबे के जो सिक्के आते थे, वह 40, 42 या 43 दिनों तक बहते पानी में सिर्फ प्रवाहित करना है और कुछ उपाय नहीं करना है बुध के लिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु अगर कमजोर है तो नित्य अपने भोजन में थोड़ा सा केसर का प्रयोग करें। खाने के लिए थोड़ा केसर का प्रयोग कीजिए। या जब भी आप तिलक करते हो ललाट में, तो उसमें थोड़ा सा चंदन या कुमकुम में थोड़ा सा केसर डाल के उसका तिलक करें। या फिर अगर कोई लेडीज़ है या अगर कोई लड़की या फिर कोई महिला है जिनको संतान में बाधा आ रही है, खास करके गुरु की वजह से, तो उन्हें नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। थोड़ा सा केसर पानी में मिश्रित करके घोल कर उसका थोड़ा सा जो तिलक है, थोड़ा सा जो भाग है, वह अपनी नाभि में लगाए। उससे काफ़ी उसको लाभ हो सकता है। उसके पश्चात जो शुक्र है, तो शुक्र ग्रह की शांति के लिए गौ माता की सेवा करें। जितनी हो सके गौ माता की वंदना करें और गौ माता को चारा डालें। किसी भी दिन डाल सकते हो, या 40 से 42-43 दिनों तक कंटिन्यूस गौ माता की सेवा करके उनको टीका आदि लगा के फिर उनको प्रतिदिन यह चारा खिलाना है। मान लीजिए शनि की 7.5 से आप पीड़ित हो या आपकी कुंडली में शनि कमजोर है, तो शनि की पीड़ा दूर करने के लिए सरसों के तेल से पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिदिन यानी 40, 42 या 43 दिनों तक दीप दान करें, यानी दीप प्रज्वलित करें। दूसरा उपाय है कांस्य पात्र में यानी कांस्य की कटोरी में दीपक सरसों के तेल से प्रज्वलित करके उसे किसी मंदिर में दान कर सकते हो या पीपल के पेड़ के नीचे वह रख सकते हो। ऐसा करने से शनि की पीड़ा जो है वह शांत हो जाएगी। राहु की पीड़ा शांत करने के लिए लाल किताब के अनुसार जो उपाय है वह है कि मूली का किसी गरीब को दान करे या सब्जियों का दान करे या फिर किसी चांडाल को सब्जियों का या यथाशक्ति दक्षिणा का दान करे। ऐसा करने से राहु की जो महादशा या राहु ग्रह अगर कमजोर है तो वह दुष्प्रभाव शांत हो जाएगा। फिर अगर आप केतु की पीड़ा से पीड़ित हो, अगर केतु को शांत करना है, केतु की वजह से कोई दोष कुंडली में है, तो मीठी रोटियां बनाकर कुत्ते को आप खिला सकते हो। तो यह एक सर्वोत्तम उपाय है। तो ये था हमारा आज का विषय और ये बहुत सरल उपाय है, किंतु अगर आप 40 दिनों तक निरंतर करते हो तो मैं यकीन से कहता हूँ यह बहुत प्रभावशाली उपाय है और ये हमारे द्वारा भी अनुभवित है। हमने कई लोगों को यह उपाय पहले दिए हुए हैं जिससे कई लोगों को बहुत सारा लाभ
हुआ है। तो ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताएं। साथ ही साथ अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।